नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नेशनल टुडे 24 में और मैं हूं आपके साथ इंशा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। शुरू करें। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्यों नहीं पलटी उनकी भी जीप? क्यों नहीं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई योगी जी? आपके राज में किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है। मैं जौनपुर गया था, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, वो भी दलित परिवार से थी। यह बिटिया भी वाल्मीकि समाज से, जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत विछत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और योगी की सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। आपकी सरकार जब चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में? हमको बताइए योगी जी। मैं बहुत पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पूरी पुलिस सोती रही? अरे मेरे तो एक बयान के ऊपर आप देशद्रोह लगा देते हैं। आज 14वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, 14 एफआईआर हो गई। रोज आप एफआईआर लिखते रहते हैं। आपकी पूरी ताकत लोगों की आवाज को दबाने में लग जाती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आपकी सरकार को जंगल राज भी कहना कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है। आपकी राज में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, कहां है उत्तर प्रदेश का महिला आयोग? कहां सो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्यों बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उन बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इस बिटिया को सही समय पर इलाज नहीं मिला? क्यों आप उसके मरने का इंतजार करते रहे और उसको दिल्ली भी भेजा तो एम्स में उसको बेड नहीं दिलवा पाए? इस पूरे मामले में एक और घटना हुई बीच में। वरिष्ठ पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, उन्होंने कोई ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर इनका सूचना निदेशक है शिशिर सिंह, वो धमकी भरे शब्दों में लिखता है कि 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इतनी एफआईआर लिखी जा चुकी है। आप सच बोलने वालों को धमकाते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपका पूरा तंत्र इस काम में लगा है कि बलात्कार की कोई घटना पे बोले तो उस पे एफआईआर कर दो,
हत्या की कोई घटना पे बोले तो उस पर FIR कर दो। आपका SSP इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और उनकी हत्या करवा देता है, वो खुलेआम घूम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते आप। बलात्कारियों पे कार्रवाई नहीं कर पाते। रोहिणी सिंह को धमकाओगे, संजय सिंह पे देशद्रोह लगाओगे कि 105 FIR हो गई है, सावधान रहना, बचे रहना। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं? मान लो उन्होंने आगरा लिख दिया था, तुम लिख देते हाँ ये घटना आगरा की नहीं हाथरस की है। पूरी घटना को ही तुमने कह दिया ये फेक न्यूज है, फलाना है, ढिमका है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बच्चियों को माता पिता अपने घर से बाहर भेजने में डरते हैं, सहमे हुए हैं, रोते हैं, पता नहीं सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। बलात्कार भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही हैं, और पूरा योगी जी का तंत्र और इनका पुलिस तंत्र पैसे वसूलने में, रंगदारी वसूलने में, रंगदारी नहीं दी तो हत्याएं कराने में जुटा हुआ है। और हत्या करके वो SSP खुलेआम घूम रहा है। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसकी एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है कि उसको क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो घटना हुई है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। दरिंदगी, हैवानियत की पराकाष्ठा है ये। और ये एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं, वो चाहे जौनपुर का कांड हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, वो चाहे अभी मेरठ में एक निर्भया कांड हुआ, बस के अंदर बलात्कार की घटना, और ये चाहे हाथरस की घटना है। उत्तर प्रदेश में पडरौना के अंदर एक बच्ची छेड़खानी से तंग आकर अपने आप को आत्मदाह करके मर जाती है। आप उसकी पीड़ा की कल्पना कीजिए। यह हो रहा है योगी के राज में। और कार्रवाई किस पे होगी? जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर मुकदमे करेंगे। पत्रकार हो, कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दुराचारियों के पोस्टर बनवा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दुराचारियों के पोस्टर में भाजपा के नेता हैं, उनको उठाकर महानगर थाने में बंद कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हारे नेताओं ने दुराचार किया है तो उनके फोटो लगेंगे नहीं लगेंगे? उनके पोस्टर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इस पूरे प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी करके 6 महीने में इन तमाम दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। नंबर 1, परिवार डरा हुआ है। उससे यहां तक कहा गया है, मेरी बात हुई थी उनके चाचा से, कि तुम लोगों का हाल उन्नाव जैसा करेंगे, उनको सुरक्षा दी जाए। बहुत गरीब परिवार है, उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को। और मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार की तानाशाही, गुंडागर्दी और इस सरकार के राज में बढ़ते हुए अपराधीकरण के खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। इस बात की चिंता किए बगैर कि कितने मुकदमे होते हैं, इस बात की चिंता किए बगैर कि कितनी जांच होगी और कितनी जेल होगी और कितनी लाठी चलेगी। मैं आज बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट देख रहा था। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र निकाल रही है। आप दलितों की इतनी बड़ी नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, आप इस सरकार के खिलाफ मुखरता से बोल नहीं पाती? ऐसे अत्याचार और अन्याय पर भी आप आवाज नहीं उठा पाती? ये बहुत अफसोसजनक है कि ऐसे समय में भी इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है।
मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस पूरे घटना में जो लोग शामिल हैं उन दुर्दांत अपराधियों को 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को पूरा करके फांसी की सजा दी जाए, 50 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा दिया जाए और परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए और इन सवालों का जवाब योगी जी रात में सोइएगा तो जरा अपनी आत्मा की आवाज सुनिएगा कि बलात्कारियों के पक्ष में अगर आपकी सरकार काम करेगी, बलात्कारियों के संरक्षण में अगर आपकी सरकार काम करेगी, बलात्कारियों के कार्रवाई करने के मामले में अगर हीला हवाली और ढीलापन करेगी, तो कैसे उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और ये एंटी रोमियो और दुराचारियों के पोस्टर लगाने का नाटक और नौटंकी आपकी सिर्फ एक ड्रामेबाजी साबित होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे इतनी बात कहनी थी। एक सवाल जी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर के इमामबाड़ों को पर्यटकों के लिए खोलने की परमिशन दे दी। इस बात को लेकर और ये कहा कि धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। कल में जो बात अपनी जो शिया धर्मगुरु है वो धरने पर बैठ गए। पूरे प्रदेश के शिया समुदाय योगी सरकार से काफी नाराज है। शियों का ये कहना है कि धार्मिक स्थल है, पर्यटकों के लिए सैर और तफरीह की जगह नहीं है। क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी इस पूरे मामले को न पढ़ा है न जाना है। पहले मैं इस पूरे प्रकरण को समझ लूं तो इस पर निश्चित रूप से अपनी बात करूंगा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं।